सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप एक 12th का स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th पास कर चुके हैं और आगे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज आपके लिए मैं बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेस लेकर के आया हूं, जिसे करके ना सिर्फ आप एक अच्छा जॉब लेंगे बल्कि अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। आप अगर एज ए पेरेंट मुझे देख रहे हैं और आपका बच्चे अभी 12th कॉमर्स में है या 12th कंप्लीट कर चुके हैं और आगे आप सोच रहे हैं बच्चे के लिए क्या भविष्य होने वाला है, तो आज का इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज लेके आता हूं आप लोगों के लिए। और आज मैं जो बात कर रहा हूं वो है 12th कॉमर्स के बाद क्या करें। और आज का जो भी ये मैं कोर्सेस लेकर के आया हूं, जो डिग्री कोर्स अंडर ग्रेजुएशन आप कह सकते हैं, इसे मैंने दो भाग में डिवाइड किया। एक जनरल डिग्री है और दूसरा है प्रोफेशनल डिग्री। जनरल डिग्री करने से क्या फायदा होगा और प्रोफेशनल डिग्री कौन कौन सा है, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने लाया है वो है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स क्यों लेकर के आया है? क्योंकि बीकॉम जनरल आप करेंगे दोस्तों तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बीकॉम जनरल का कोई वैल्यू नहीं है। जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छा करियर बन सके, अच्छा इनकम हो सके, अच्छा जॉब मिल सके और फ्यूचर में अपना करियर को एक नया आयाम दे सकें। लेकिन अगर आप सिंपल बीकॉम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आपको करना चाहिए बीकॉम ऑनर्स। अब बीकॉम ऑनर्स क्या है? तो ऑनर्स का मतलब होता है मेरा दोस्त स्पेशलाइजेशन। आप बीकॉम में कुछ स्पेशलाइजेशन करके पढ़ाई करते हैं तो आपको तुरंत जॉब मिल जाता है विथ गुड पैकेज। अब क्या क्या ऑनर्स में है मैं बता देता हूं आपको। तो पहला है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग एंड फिनेंस, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है टैक्सेशन, पांचवा है मार्केटिंग और छठा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इन तमाम डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जो दूसरा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है दोस्तों है बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार आप 12th कॉमर्स करने के बाद अगर बीबीए करते हैं तो इसमें आप अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। इसमें भी स्पेशलाइजेशन है, आप एचआर कर सकते हैं, फिनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और हॉस्पिटैलिटी। ये सारे स्पेशलाइजेशन करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप लीगल में जाना चाहते हैं, अगर आपको कानून के बारे में जानकारी लेना है, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो मेरा दोस्त आप कर सकते हैं बीकॉम एलएलबी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे 5 साल में कंप्लीट करना है, तब भी आप 12th के बाद आप इमीडिएटली बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रोफेशन का, तो वह है बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने 12th में कॉमर्स तो ले लिया, अब सोचेंगे यार कॉमर्स वाला कैसे बीसीए करेगा? तो बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तो आप बीसीए कर सकते हैं। जैसे किसी को गेमिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी को सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग बीसीए कर सकते हैं। बीसीए करके आप अच्छा खासा कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ले सकते हैं। इसी तरह एक और कोर्स है, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, बीएफटी, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने बीसीए के बारे में आपको बता दिया। अगर आप बीएफटी करते हैं, हालांकि बीएफटी करने के लिए आपको बहुत अच्छा पढ़ाई करना होता है, एंट्रेंस क्रैक करना होता है, तभी जाके आपको अच्छा अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में आप अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं, तो आप बीएफटी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। आज के समय में हर एक, चाहे गांव गली कहीं भी चले जाइए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर बहुत सुंदर बने, और इसीलिए इंटीरियर डिजाइनर का बहुत ज्यादा डिमांड है मेरा दोस्त। अगर आप इंटीरियर डिजाइन करते हैं या बीएफटी का पढ़ाई करते हैं, ये करने के बाद ना सिर्फ आप जॉब कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर में आप खुद का बिजनेस भी शुरुआत कर सकते हैं, और इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। आप लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। जो अगला कोर्स है 12th कॉमर्स के बाद, वो आप कर सकते हैं बीएचएमसीटी। बहुत लोगों को पता नहीं है कि बीएचएमसीटी होता क्या है। तो बीएचएमसीटी का फुल फॉर्म है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आपने बीएचएम करने के बाद एमबीए कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में जाके काम कर सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद मेरा दोस्त ना सिर्फ आप होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि
आपको लग रहा होगा कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का मतलब है कि होटल इंडस्ट्री में काम करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एयरलाइंस में काम कर सकते हैं, आप क्रूज में काम कर सकते हैं, आप रेलवेज में काम कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं, आप आईटी कंपनीज में काम कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स, पब, बहुत जगह आप काम कर सकते हैं अगर आपने होटल मैनेजमेंट और एमबीए कर लेते हैं। इसी तरह एक और कोर्स के बारे में हम बात करेंगे जो है बीएएफ, जो है बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस। जैसे ही आप 12th कॉमर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ये अगर कोर्स आप कर लेते हैं मेरा दोस्त, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस, इसमें भी आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। एक बार आप बीएएफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको जॉब मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मेनी प्रोफेशनल डिग्री का दोस्तों। इसमें भी बहुत सारा प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन लोग इसको जनरल कैटेगरी हिसाब से लोग देखते हैं। हालांकि अगर हम बात करें बीसीए, ये भी प्रोफेशनल डिग्री है, बात करें बीएफटी, ये भी प्रोफेशनल डिग्री है, बात करें बीएचएमसीटी, ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, बात करें एलएलबी, ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। लेकिन अगर हम कॉमर्स के हिसाब से देखें तो अभी मैं जो डिग्री बताने वाला हूं, ये सारे डिग्री प्रोफेशनल कोर्स में आता है। ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एज ए अकाउंटेंट, एज ए बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको अलग से तैयार किया है, ताकि आपको लगे कि भाई ये प्रोफेशनल कोर्स है और ज्यादा रेपुटेशन वाला कोर्स है। चलिए देखते हैं आगे की कौन कौन सा कोर्स है। तो सबसे पहले मैंने लिया है दोस्तों सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपका इंटरेस्ट हो अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, बिजनेस लॉज में, कॉस्टिंग में, ऑडिटिंग में, तो आपको सीए करना चाहिए, क्योंकि सीए में आप डेप्थ में पढ़ाई करते हैं अकाउंटिंग के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, बिजनेस लॉस के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में और ऑडिटिंग के बारे में। एक बार आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको अच्छा रेपुटेड कंपनीज में जॉब मिल जाता है। आप खुद का सीए फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं। और जानते हैं आज की डेट में हर एक व्यक्ति को टैक्सेस के बारे में सीए का जरूरत पड़ता है। हर एक कंपनीज को अपना टैक्स फाइलिंग करने के लिए सीए का जरूरत पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीए करने के बाद एलएलबी भी कर लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सीए प्लस एलएलबी अगर कर लेते हैं आप, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह अगर हम एक और प्रोफेशन की बात करें दोस्तों, तो वो है सीएमए। क्या है? सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी आप कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है, ये भी एक डिग्री कोर्स है, जिसे करके आप बड़े बड़े कंपनी में जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत ही ज्यादा टफ कोर्स है, क्योंकि सीएस में अगर पढ़ाई करते हैं तो यहां पर ज्यादा आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता है मेरा दोस्त। क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी। अगर आप सीए का पढ़ाई करते हैं तो इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। दोनों 50-50% है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। लेकिन वही बात करें सीएस का, तो इसमें आपको ज्यादातर थ्योरी मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना होता है। और एक बार आप सीएस बन जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी लॉस आपको पढ़ना होता है, कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप सीएस का पढ़ाई करना चाहते हैं, तो समझ गया ना, आपको थ्योरी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो प्रोफेशनल डिग्री है दोस्त, वो है एमबीए। मैंने यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए में भी आप बहुत सारे स्पेशलाइजेशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीए के बाद अगर एमबीए कर लिया बीबीए के बाद में, तो दोस्त आप अपने करियर में एक लंबी छलांग ले सकते हैं, ठीक है। भूलिए मत, बीबीए करने के बाद आप इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन ले लीजिए और 1-2 साल इंडस्ट्री में काम कर लें। काम करने के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। अब अगला जो कोर्स के बारे में हम जानेंगे वो है एसीसीए, यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यहां पर आपको मैंने बताया सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये इंडिया में बहुत ज्यादा वैलिड है अगर आप सीए करते हैं। बट अगर आप एसीसीए करते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपको एसीसीए करना होगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आप इंडिया में बैठे दुनिया के किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग आप संभाल सकते हैं, या फिर आप विदेश जाकर भी काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहेंगे नहीं, मुझे विदेश नहीं जाना है, मुझे इंडिया में रह काम करना है, तो आप इंडिया में रह करके कनाडा वाले के अकाउंटिंग आप संभाल सकते हैं। आप इंडिया में रह के यूएस वाले अकाउंटिंग आप संभाल सकते हैं। तो आप इंटरनेशनल इसमें काम कर सकते हैं। इसी तरह आज का हमारा फाइनल कोर्स की बात करें तो वो है सीएफए। क्या है सीएफए? चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आप चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई करते हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम आप
कर सकते हैं। ठीक, हालांकि ये पढ़ाई भी थोड़ा टफ होता है, बट 2-3 साल में कंप्लीट हो जाता है। मैंने नीचे आपको जितना भी कोर्स बताया, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, चाहे एससीसीए हो या सीएफए हो, ये सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप जिद्दी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सपने को पूरा करना है, आपको अपने मम्मी पापा का सपने को पूरा करना है, तो दोस्तों ये जो कोर्सेस है ये करके आप ना सिर्फ लाख बल्कि आप करोड़ों इनकम कर सकते हैं। और मेरा बात को आप याद रखना, जिस दिन आप सीए बन जाएंगे, सीएमए बन जाएंगे, सीएस बन जाएंगे या सीएफए या फिर एसीसीए बन जाएंगे, उस दिन मुझे कमेंट करना कि क्या आप सचमुच मेरा वीडियो देख करके आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। आज आप कमेंट करें ना करें, जिस दिन आप अपने करियर में सक्सेस ले लेंगे दोस्तों, उस दिन मुझे याद रखना और उस दिन आप मेरा वीडियो को कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आज मैंने जो मेहनत किया है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी का काम जरूर आएगा। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और इसी तरह आगे बढ़ने का सोच रखकर आगे चलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।